हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ हैं बीएसपी की नेता अस्मिता जी। आइए इनसे बातचीत करते हैं। अस्मिता जी, बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। यूपी उपचुनाव में जो नतीजे आए, आपको क्या लगता है? वहां से बसपा हार गई है। नहीं, बसपा हार गई है। चूँकि बसपा का प्रदर्शन अच्छा रहा है, वोट बैंक में ज़रूर बढ़ोतरी हुई है। और बसपा को हारने का एक जो बड़ा कारण मैं पहले से कहती आ रही हूँ कि ये जो लोगों को मुद्दे को भटकाने के लिए, जैसे कुछ लोग खास करके सपा जो है, क्योंकि वो जानती है कि बीएसपी में जो है उत्तर प्रदेश में 4 बार उनकी सरकार हो चुकी है, तो बसपा की तो ये क्या करते हैं कि बार बार मुद्दे को भटकाने के लिए, और यही किया था कि इन्होंने बाबा साहब और संविधान का सहारा लिया और एक उनका जो पीडीए का नारा था उसके ज़रिए ये जनता को गुमराह करके, समाज को गुमराह करके वोट लेने का काम किए। और ऐसा नहीं है कि बीएसपी के रिजल्ट खराब रहे हैं, तो बीएसपी बहुत ज़्यादा वोट बैंक में अच्छा प्रदर्शन किया है बीएसपी ने। कई सीटों पर बहुत बुरा प्रदर्शन भी रहा। 2-3 सीटों पर चंद्रशेखर भी आ गए हैं, क्या वो चुनौती है? देखिए, चंद्रशेखर को तो मैं कुछ नहीं मानती हूँ, और मैं चूँकि कोई भी एक संवैधानिक लैंग्वेज के माध्यम से ही मैं बात करती हूँ, लेकिन चीज़ें हैं कि बहन जी और चंद्रशेखर आज़ाद की कभी तुलना हो नहीं सकती। मैं बार बार कहती हूँ, जो इंसान जिसको धक्के मार के निकाला गया इंडिया गठबंधन से, और फिर वो आके कहीं बीजेपी को समर्थन कर रहा है, कहीं सपा को समर्थन कर रहा है, उनके चौखट पे जाके सर पटक रहा है, तो ये बहुत गंदी बात है। बहन जी और चंद्रशेखर की इसलिए तुलना नहीं हो सकती कि बहन जी सीधे सीधे अपने राज्यसभा पद से हो, चाहे मुख्यमंत्री पद से हो, सीधे सीधे उस कुर्सी को बहन जी ने छोड़ दिया। एक स्वाभिमान के साथ बहन जी ने कभी स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं किया, इसलिए उन्होंने कुर्सी को छोड़ दिया, और ये एक सीट के लिए लोगों के पास चौखट पे सर पटक रहे हैं, तो ये बहुत गंदी बात है। और ये बस हमारे लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हमारे युवा साथी जो गुमराह हो रहे हैं, बहुत जल्दी उनको समझ में आ जाएगा। लेकिन उनको आपके चैनल के माध्यम से इस चीज़ में समझाना चाहती हूँ कि उन्हें गुमराह होने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें ये चीज़ देख लेना चाहिए कि बहन जी अपने स्वाभिमान के साथ आपके हक और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने के लिए, बहुजन समाज की लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा बहन जी खड़ी थी, और उन्होंने बहुजन समाज। चंद्रशेखर कहते हैं कि लड़ाई तो सिर्फ मैं ही लड़ रहा हूँ, बाकी सब बैठे हैं घर में। लड़ाई कैसे लड़ रहे हैं? कौन घर में बैठा है? रोड ये बताइए कि आप दिल्ली के अंदर की अगर बात करें तो यहाँ रविदास मंदिर का एक बहुत बड़ा मैटर हुआ था, और आज से 2-3 साल पहले हुआ था। वो जो अभी तक जेल में बंद थे, वो बंद ही पड़े। उनके साथ आंदोलन में जो लोग आए थे, उनके लिए कितनी आवाज़ उठा रहे, अभी तक वो जेल में पड़े हैं। वो कौन सी समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं? हमारे समाज के बच्चों को जेल के अंदर डाल रहे हैं, उनके अंदर अवैध रूप से जो है केस लग रहे हैं, उनकी शिक्षा खराब हो रही है, उनकी नौकरी खराब हो रही है, उनका भविष्य खराब हो रहा है, वो जेल में पड़े हैं, और ये अपनी राजनीति चमका रहे हैं इधर उधर, इस पार्टी के साथ उस पार्टी के साथ गठबंधन कर रहे हैं। ये कोई आपकी जो है क्या करना चाह रहे हैं? बहन जी भी तो गठबंधन कर चुकी हैं पहले, सरकार बहन जी गठबंधन की है तो मान सम्मान स्वाभिमान के साथ कभी समझौता किए हैं क्या? कभी नहीं किए हैं ना बहन जी समझौता। बहन जी समझौता अगर करती तो बहन जी मुख्यमंत्री पद को लात नहीं मारती। उस टाइम पे मुख्यमंत्री पद को बहन जी ने छोड़ दिया, बहन जी ने समाज के लिए राज्यसभा पद को छोड़ दिया, तो ये बहुत बड़ी बात है। और ऐसा नहीं है कि नहीं एक सीट के लिए किसी के चौखट पे सर पटक रहे हैं। एक बड़ा मुद्दा आया, बहन जी ने अभी बयान दिया नतीजे के बाद कि अब हम उपचुनाव नहीं लड़ेंगे, तो क्या इसका फायदा अब चंद्रशेखर को होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहन जी का जो फैसला होता है, बहन जी बहुत दूरदृष्टि नेता है, बहुत दूर तक देखने के बाद वो उनका जो है निर्णय आता है। ऐसा नहीं है कि बहन जी क्विक जो भी बोल दी तो तुरंत उसका निष्कर्ष निकलता है। उसका निष्कर्ष आपको खुद कुछ दिन बाद देखने को मिलेगा। तो कितना टाइम हो गया? 2012 से ग्राफ गिर रहा है, कितना आदमी इंतजार करे? देखिए, 2012 से ग्राफ जो गिरने की बात आ रही है, तो ये एक साजिश थी जो कि चंद्रशेखर को लाया गया बहन जी को हटाने के लिए, निगलेक्ट करने के लिए, जो कि मैं पहले कह चुकी हूँ कि बीएसपी को जो है ये इसलिए हटाना चाहते हैं क्योंकि इनको सिर्फ एकमात्र पार्टी जो आज जातिगत जनगणना के मुद्दे भी उठ रहे हैं ना, वो और कुछ नहीं। राहुल गांधी हाथ में वो तख्तियाँ लेके घूमते हैं कि मैं जातिगत जनगणना कराऊंगा। आपने 70 सालों में क्यों नहीं कराया जातिगत जनगणना? कितनी बार आपने कराया? कितने लोगों ओबीसी की हिस्सेदारी दे दिया आपने? सबको पता है कि जो भी अगर बहन जी कर सकती हैं जो है बहुजन समाज के लिए, तो सिर्फ बहन जी कर सकते हैं। और बहन जी आ गई तो ये 3% और 15% के जो लोग बैठे हैं उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। आपको नहीं लगता अब जो जाति का मामला है, जाति के मुद्दे पर वोट ना मिलकर अब बटेंगे कटेंगे, एक हैं तो सेफ हैं, जो जातियां हैं अब सब हिंदू बन जाएंगी, बीजेपी को वोट कर रही हैं, ऐसा लग रहा है आपको? जैसे जब एक हैं तो सेफ हैं, तो आप जातियाँ खत्म करके एक करो ना, या तो जातिगत जनगणना करेगा कि सबके हक हिस्सेदारी दो। आप कह रहे हो एक बटेंगे तो कटेंगे। एक दुनिया का सबसे बड़ा मजाक, हिंदुओं को 4 वर्णों में बांटने के बाद फिर कहते हो हिंदू एक हो जाओ, तो सबसे गलती तो वहाँ से हुई है।
6,743 जातियों में आप बांटने के बाद कह रहे हो कि बटेंगे, तो बांटा तो आपने है ना। अब तक तो हम कटते आए हैं, लेकिन आज हमारे 85% पूरे सब लोग मिल के, बहुजन समाज के लोग मिल के जातिगत जनगणना का मुद्दा उठा रहे हैं। तो वो बटेंगे कटेंगे ये तो सरकार की आदत रही है, भारतीय जनता पार्टी की आदत रही है कि मुद्दे में मुद्दे डाल के मुद्दे से मुद्दे को भटकाना। जी, योगी जी कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं कि अब जाति में कोई नहीं बटेगा, अब हिंदुत्व का एजेंडा चलेगा। हिंदुत्व का एजेंडा, जो हिंदू होता क्या है, उनसे पूछिए ना कि हिंदू होता क्या है। हिंदू कोई शब्द है? हिंदू तो मुगलों द्वारा दी हुई गाली है। ऐसा है? जी बिल्कुल, हम तो हिंदू कुछ नहीं मानते हम। तो हिंदू पे गर्व तो हो रहा है ना? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं होता गर्व, मुझे तो शर्म आती है। मुझे कोई गाली देगा तो मुझे गर्व फील होगा? बिल्कुल नहीं। तो आपके विचार तो एकदम डिफरेंट है बाकी लोगों से, बाकी जो लोग हिंदू को लेकर इतने सेंसिटिव हो जाते हैं। जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि मैं भारत में शायद, मुझे ऐसा लगता है अब तक मेरे जैसा मुझे, कि मैं बिना जाति धर्म की लड़की हूँ। जी, बिना जात धर्म के, बिना जाति की, बिना धर्म की। मैं मंदिर नहीं जाती हैं? बिल्कुल, आज तक नहीं, मैंने मंदिर देखा ही नहीं आज तक, न ही मेरे परिवार में किसी ने देखा है सर। भगवान को मानती हैं? नहीं, किसी भगवान को नहीं मानते। किसी भगवान को नहीं? नहीं, किसी भगवान को नहीं मानते। हम विचारधारा को मानते हैं, हम मानवतावाद को मानते क्या विचारधारा? हम विचारधारा, वही तो कह रहे हैं कि हमारी बुद्ध की विचारधारा अम्बेडकरवाद की विचारधारा है, और पेरियार की विचारधारा है जो है, और साहू फुले की विचारधारा है। हम अपने महापुरुषों की विचारधारा को मानते हैं। आपको लगता है जो आपकी विचारधारा है वो कभी इनकी काट हो पाएगी, जिस तरह से राजनीति, नफरत की राजनीति चल रही है इस समय? वही तो डर है, चूँकि इनके जो एक हिंदुत्ववादी जो विचारधारा ये कहते हैं, ये सिर्फ भारत के अंदर है ना, लेकिन पूरे विश्व के अंदर अम्बेडकरवाद की विचारधारा है। विश्व की सबसे बड़ी विचारधारा है अम्बेडकरवाद की, तो डर तो लगेगा ना उनको। जितना अम्बेडकरवाद बढ़ेगा उतना मनुवाद खत्म होगा, वही डर है। मनुवाद को खत्म करने का एक ही रास्ता है, अम्बेडकरवाद, बस। जितनी जातियां और देखा जा रहा है अनुपात में, तो हर घर में लोग नेता पैदा हो रहे हैं, बहुजनों के पार्टी बना ले रहे हैं, तो इससे विखंडित नहीं हो रहा है। ऐसे तो इसमें कट रहा है, जो बहुजन समाज है बट के ही कट रहा है। देखिए, बहुजन समाज जो कट रहा है ना, इसमें सबसे बड़ी समस्या होती है ना कि बहुजन समाज दिमाग नहीं चलाता है, वो बातों में आ जाता है। हाँ, जैसे कि एक संगठन बनाए और उनका लीडर हो जाता है, एक संगठन बनाए उनका लीडर हो जाता है। जब तक बहुजन समाज एक नहीं होगा, अपना एक नेता, एक झंडे, एक बैनर, एक मंच पे नहीं आएगा, तब तक इसका उत्थान नहीं। कौन सा मंच है? एक बहुजन समाज पार्टी है, खत्म है अब तो? बिल्कुल नहीं खत्म। डूबता जहाज कहते हैं। नहीं, उड़ता जहाज है, डूबता जहाज। उड़ता जहाज है जी, उड़ता जहाज। 27 में क्या देख रही है? 27। अच्छा, एक सवाल है मेरा 27 से पहले, स्टार प्रचारक बनाने के बाद भी स्टार प्रचारक प्रचार करने नहीं गए, आपको खली बात? देखिए, स्टार प्रचारक, चूँकि प्रचारक में काफ़ी लोग गए, एक का दुकान आ गया, तो उनके वजह से बड़े बड़े लोग नहीं गए, सतीश जी नहीं गए, आकाश जी नहीं गए, मायावती जी नहीं गई। ऐसा है कि बहन जी हर जगह तो नहीं पहुंच सकती। बहन जी का पहुंचना या बहन जी पे ये सवाल उठाना तो गलत है। दूसरी चीज़, गए थे विश्वनाथ पाल जी, गए थे, उसके पहले वाले हाँ इंदु चौधरी जी गई थी, वो तो दिन रात उन्होंने एक कर दिया वहाँ पे। इंदु चौधरी जी थी, विश्वनाथ पाल जी थे, विश्वनाथ के पाल जी के पहले जो अध्यक्ष थे वो भी थे, पूर्व अध्यक्ष थे, सभी लोग थे, अच्छी रैलियाँ की थी, सब कुछ किया था। देखिए, ये बात विचारधारा से ज़रूरी नहीं है कि हर जगह एक ही आदमी पहुँचे तभी आप वोट देंगे। मैं तो समाज से कहती हूँ कि आप पहले इतिहास उठा के देखो कि आपका जो है, जब पार्टी बनी उससे पहले क्या था। जब बाबा साहब को सम्मान नहीं मिल पाया, भारत संविधान निर्माता, महिलाओं के उत्थान करने वाले, नारी मुक्तिदाता कहने वाले और विश्व रत्न कहने वाले, जब उनको ये सरकार और इन समाज के लोग, मनवादी मानसिकता के लोग, जब उनको सम्मान नहीं दे पाए, तो ये बहुजन समाज के जो तुम नाली साफ करते तुम्हें सम्मान मिलेगा क्या? बहन जी ने बाबा साहब को जो है भारत रत्न की मांग की, तब जाके बाबा साहब को भारत रत्न मिला। तो बाबा साहब के रहने के, बाबा साहब जो है जो चीज़ें करके गए, वो आज के डेट में जो है बहन जी उस चीज़ को अगर आगे बढ़ाने का काम करें तो उसमें सबको साथ देना चाहिए। क्योंकि जगह जगह स्कूल विद्यालय खुले, जो है प्राइमरी विद्यालय खुले, कॉलेजेस खुले, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज खुले, मैनेजमेंट खुले, जगह सवाल जो बहन जी की सफलता है उस पर तो कोई सवाल नहीं है, लेकिन आगे क्या? बड़ा सवाल है, आगे क्या? आप तो स्टार बन गए, मेगा स्टार, खूब ख्याति उपलब्धि है आपके नाम, आगे क्या? आगे रोड में बताइए। आगे यही हमेशा विकास की बात थी, विकास की बात होगी। बहन जी ने कभी जाति धर्म की बात नहीं, जाति धर्म से उठ के बहन जी ने काम किया है। तो समाज को ये सोचना चाहिए, समाज को तो ये झुंझुना चाहिए ना, ये जाति वाला, धर्म वाला, मंदिर वाला। समाज को ये चीज़ समझना चाहिए कि आपके बच्चे का फ्री एडमिशन हो रहा था, आपके बच्चे को फ्री शिक्षा मिल रही थी,
आपके बच्चे को स्कॉलरशिप मिल रही थी। तो इस चीज़ को समझना चाहिए कि आपको शिक्षा चाहिए, आपको स्वास्थ्य चाहिए, आपको रोजगार चाहिए, आपको धर्म की अफीम नहीं चाहिए। ठीक है जी। दिल्ली में भी चुनाव है, तो क्या आप भी चुनाव लड़ेंगी? जी, ऐसा तो कह नहीं सकते, चूँकि बाकी पार्टी की तैयारियां चल रही हैं, जो कि कुछ शीर्ष पदाधिकारी हैं जिन्होंने मुझे ऐसा बोला है कि आप तैयारी कीजिए, तो सर तैयारियां चल रही हैं। विधायक बन के क्या करना चाहती हैं? सर हमारी क्षेत्रीय समस्याएं बहुत हैं। जिस विधानसभा से मैं आती, जिस विधानसभा की मैं पदाधिकारी हूँ, वहाँ क्षेत्रीय समस्याएं इस तरह से हैं, इतना अपराध बढ़ रहा है कि सर 10-12 साल के बच्चे जो है अपराध करते हैं, हत्याएं करते हैं। जिन्हें स्कूलों में होना चाहिए, जिनके हाथ में कॉपी और पेन होने चाहिए, वो अपराध और हत्याएं जैसे वारदात को अंजाम देते हैं, चोरी करते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि शिक्षा व्यवस्था। अच्छा, दिल्ली में बहुजन समाज कितना मजबूत है? दिल्ली में सर मजबूत है ज़रूर। इस वक्त जो है पार्टी, जैसे मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश में और बाकी जगहों पे बहुजन समाज के लोगों को गुमराह करने के लिए इन्होंने चंद्रशेखर को लाया, तो उसी तरह से केजरीवाल जी बहुजन समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, जो कि हमारे समाज के लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि हाथ में बाबा साहब की तस्वीर और संविधान लेके जो बाबा साहब के नाम पे आप वोट लेते हैं, तो हमारे लोगों को वोट काटने का काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, अब समाज को भी समझ में आ गया। 10 साल 12 साल झेल लिया ना, इनको समझ में आ गया। नहीं वहाँ की सड़कें दुरुस्त है, न नाली दुरुस्त है, ना ही वहाँ पे कोई साफ़ सफाई है, कूड़ा इतना है, गंदगी बहुत ज़्यादा है, और पानी की व्यवस्था तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। आखिरी सवाल 27 को लेकर बसपा का भविष्य क्या है आपके नज़रिए से? 27 को लेकर बसपा का भविष्य, बसपा फिर से बैक करेगी और बहुत शानदार प्रदर्शन करेगी 2027 में। पक्का? जी पक्का। कैद रखें इस वीडियो को? आप रखिएगा आप रखिएगा, इस वीडियो को कैद रखिएगा। और इसमें मैं कह रही हूँ कि 2027 में बीएसपी का बहुत शानदार प्रदर्शन होने वाला है उत्तर प्रदेश के अंदर। और हम तो साथ रहेंगे ना, हम दिन रात प्रचार में, हम स्टार प्रचारक, हम टैग्स के साथ नहीं हैं। हम यहाँ से यूपी में इंदू चौधरी के साथ हो गए, या जितने भी वहाँ के कैंडिडेट रहे हैं सबके साथ, पहले से जो भी कैंडिडेट सांसद विधायक रहे हैं सबके साथ मैं प्रचार की हूँ, डोर टू डोर कैंपेनिंग की हूँ मैं। तो मुझे पता है वहाँ की जनता इस बार 2027 में, और ये उत्तर प्रदेश की जनता आपके चैनल के माध्यम से मैं कह रही हूँ कि 2027 में मेरी इस जुबान को, मेरी इस बात को याद रखते हुए, इस चीज़ को याद रखना कि जो है अच्छा प्रदर्शन देना 2027 में। चलिए, शुक्रिया। तो ये हैं डॉक्टर अस्मिता जी, आपने सुना, बहुत सारे दावे वादे किए गए और साफ तौर से ये बसपा के साथ अभी जुड़ी हैं और भविष्य उसी में देख रही हैं। बसपा के ऊपर भले ही बहुत लोग डगमा जाएं कि भैया ये बेकार हो गई, लेकिन अस्मिता जैसे लोग आज भी इस पार्टी के साथ हैं, तन मन धन के साथ हैं और संघर्ष कर रहे हैं। देखते हैं संघर्ष कितना रंग लाता है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी, प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया।